उपस्थित सभी विद्युत जन, 200 वर्ष की पत्रिका चंद शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। इसके लिए तो आपको अलग से समय देना पड़ेगा जहां आप अपनी समस्याएं बता सके, पत्रकारों की संख्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन हाँ, हमारे जो पूर्ववर्ती वक्ता थे उन्होंने कुछ बातें बहुत अच्छी कि जैसे आज के जो भी समाचार आ रहे हैं उनमें स्पष्टता कम है, लेकिन मेरा मानना एकदम अलग है। पहले क्या था, पहले कुछ चंद पेपर थे जो समाचार निकालते थे और उनकी बातों पे आप आंख बंद करके भरोसा करते थे। अब आज की डेट में आपको चलनी लेके बैठना पड़ता है। वीडियोस भी है, प्रिंट मीडिया भी है और फेसबुक, सोशल मीडिया सभी अपनी बात बोल रहे हैं। अब आपको अपने विश्वस्त सूत्र जो उसके लिए मौजूद हो उनसे बात करके जानना होता है कि ये जो खबर दिखाई जाती है इसमें सच्चाई कितनी है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि पहले की तुलना में आज का मीडिया ज्यादा तेज है, क्योंकि वो कितनी घटनाएं आप देख लीजिए होती हैं, पेपर में हो सकता नहीं छपे लेकिन उनके वीडियोस आ जाते हैं, बाद में उन पर एक्शन लिया जाता है और लोगों को उस हिसाब से सजा भी दी जाती है। लेकिन हाँ, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद पत्रकारिता में फर्क तो आया है। पहले था स्वतंत्रता संघर्ष, आज़ादी की लालसा, और आज़ादी के बाद क्या हुआ, कॉर्पोरेट हाउस, विज्ञापन और बिके हुए पत्रकार सब नहीं बिकते हैं। हम ये नहीं कहें वो बिके हुए हैं, एक तरीके से वो उद्योग जगत के, राजनीति जगत के वो सारे के सारे पत्रकार कर्मचारी हैं, इसलिए उनको बिका हुआ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो अपनी नौकरी की तलाश में गए हैं। जो नौकरी देगा वो उसकी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बोले कि पत्रकारिता में संदेह है तो संदेह तो नहीं है। भले लोग अपने हिसाब से नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पत्रकार आज भी हैं जो खोजी पत्रकार हैं और जो आपको देश दुनिया की सही खबर ला के देते हैं, और वो भी तब जब उनको ये मालूम है कल को वो मारे जा सकते हैं। चाहे वो आपका बालू माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, भ्रष्टाचार हो, या वो राजनेता लोग हों जिनकी काली करतूत अगर ये लोग दिखाते हैं तो उनकी जान को खतरा होता है, वो कैसे मार दिए जाएंगे पता भी नहीं चलता है। तो मेरा मानना एक है, जो संघर्ष देखा ठीक है, जो बुराइयां देखी ठीक है, लेकिन आज हमको ये तय करना है कि हम अपने पत्रकारों को सुरक्षा कैसे दें, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं सुरक्षा कहाँ है, उनको नौकरी की सुरक्षा होती है। आज नौकरी करेगा तो हमारी गुस्सा में निकाल देगा, उनसे ओवर टाइम कराया जाता है, उनके पास पैसा कम आता है। इसके अलावा उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखता नहीं है, तो रोजगार की भी कमी है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें अपने पत्रकारों के लिए सोचना है और सुनिश्चित करना है ताकि हमारे पत्रकार भूखे नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष, सोई हुई आवाम देश में विनाश लाती है। इसलिए अपने पत्रकारों को सुरक्षा को लेके और उनके भविष्य को लेके हमें ये इस चीज पर संगोष्ठी करनी चाहिए कि हम सरकार तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाएं। जिस तरीके से नेताओं को सुरक्षा मिलती है उस तरीके से हमारे खोजी पत्रकारों को भी मिलना चाहिए। जो लोग अंदर की खबर ला रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन देगा? हम लोगों के बोलने से तो सुरक्षा नहीं होगी। हम लोगों को इस मिशन पे काम करना है कि सरकार तक हम लोग अपना आवाज पहुंचाए, अपनी आवाज पहुंचाए या हथौड़ा बजाए, ताकि हमारी सरकार की सुनने के लिए बात हो कि हमें पत्रकारों जो वाकई में सही काम कर रहे हैं, और सही काम में हम बोलेंगे कि छोटे पत्रकार हैं वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में भी आप लोगों को मालूम होगा कि बड़े बड़े जितने थे प्रकाशन हाउस वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन उस समय भी छोटे पत्रकारों ने
काफी काम किया था और उन लोगों ने उसके विरुद्ध आवाज भी उठाई थी। तो मेरा मानना बस एक ही है कि देखिए, हम लोगों को इस विषय को सोच के चलना है कि कैसे हम सेंटर तक अपनी आवाज उठाएं कि हमारे पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। नहीं तो फिर वही होगा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिखो, अखबार तुम्हारा। धन्यवाद।